हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए साइंस का यानी कि टेस्ट सीरीज 10 लाए हुए, ठीक है दोस्तों। इसके पिछले की हम टेस्ट सीरीज यानी कि 9 तक कर चुके थे, ठीक है। तो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि हमारे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यानी कि 20 ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल बताऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। दोस्तों ये भी बताना है कि आप 20 सवालों में से कितने सवालों का जवाब यानी कि दे पा रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम सवाल को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से यानी कि किस प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। दोस्तों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर होगा आपका यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवरक्त तरंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों जैसे कि 2 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि इको यानी कि साउंडिंग प्रयोग होता है, यानी कि जो इको साउंडिंग प्रयोग होता है वह किस में होता है। तो दोस्तों 2 नंबर सवाल का जो सही आपका आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। समुद्र की यानी कि समुद्र की गहराई मापने के लिए, ठीक है। समुद्र की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों 3 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती, यानी कि बहती यदि वे होते। दोस्तों यदि वे होते, दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेश वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है तो वे क्या, यानी कि वे होते हैं। तो दोस्तों जो 3 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, समान विभव होगा, ठीक है। समान विभव होगा, ठीक है। दोस्तों आपका 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यदि हम यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा। दोस्तों जी का मान क्या होगा। तो दोस्तों 4 नंबर सवाल का जो सही आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है? बढ़ता है। इसी प्रकार दोस्तों 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि साइक्लोट्रॉन किसको यानी कि त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों 5 नंबर सवाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला जो हमारा सवाल है यानी कि 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि पानी से भरे तालाब की गहराई किसके यानी कि किसके कारण दिखाई देता है, किसके कारण कम दिखाई देता है, ठीक है। किसके कारण कम दिखाई देता है। तो दोस्तों 6 नंबर सवाल का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तन के कारण जो तालाब में है वो पानी कम दिखाई देता है, ठीक है। दोस्तों 7 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि रक्त की अशुद्धि यानी कि अशुद्धियाँ किस अंग से यानी कि किस अंग में जाकर यानी कि छनती है। दोस्तों जो रक्त का अशुद्धि, रक्त में जितने भी अशुद्धि है वो किस अंग से जाकर छनती है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर होगा 7 नंबर सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवालों में कहा जा रहा है कि रक्त की अशुद्धियाँ को किस अंग से जाकर छनती है, ठीक है। दोस्तों 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि वाटर टैंक में यानी कि शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि वाटर टैंक में यानी कि शैवाल जो होता है, शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 8 नंबर सवाल का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। दोस्तों 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हरा जो है यानी कि हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों 9 नंबर सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस सवाल में का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूग्लिना, ठीक है। दोस्तों अगर किसी भी सवाल में आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है। तो दोस्तों 10 नंबर सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एड्स, ठीक है। यानी कि एड्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि यानी कि न्यूट्रासाइटिकल्स यानी कि उत्पादक है, ठीक है। यानी कि न्यूट्रासाइटिकल्स उत्पादक है। तो दोस्तों 11 नंबर सवाल का यानी कि उत्पादक है जिसमें होते हैं। तो दोस्तों जो यानी कि न्यूट्रासाइटिकल्स जो उत्पादक यानी कि जिनमें होते हैं वो क्या है। तो दोस्तों 11 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जो 11 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोषक और औषधि प्रभाव के औषधि प्रभाव में, ठीक है। पोषक और औषधि प्रभाव में। दोस्तों 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि 200 यानी कि 200 वोल्ट के एक यानी कि वोल्टता जनित्र को 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया है,
ठीक है। बल्ब में प्रभावित धारा का यानी कि धारा का मान क्या होगा। दोस्तों सवाल को ध्यान से देखिएगा। 200 वोल्ट के यानी कि 1 वोल्ट था जनित्र को यानी कि 40 वाट के बल्ब से जोड़ा गया, ठीक है। तो बल्ब में प्रभावित धारा का मान कितना होगा। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर होगा यानी कि 12 नंबर सवाल का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 0.2 एम्पियर, ठीक है। दोस्तों 3 नंबर यानी कि 13 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यानी कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। ध्यान से देखिएगा, सवाल को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। तो दोस्तों 13 नंबर सवाल का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कैडमियम यानी कि कैडमियम, ठीक है, कैडमियम, ठीक है, कैडमियम ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों 14 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययनों से संबंधित है कहलाती है। तो दोस्तों 14 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 14 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि फाइकोलॉजी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फाइकोलॉजी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों 15 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों 15 नंबर सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो विद्युत ऊर्जा जो है माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि को ऊर्जा परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों 16 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि छुई मुई की पत्तियां दर्शाती है। दोस्तों छुई मुई की पत्तियां क्या दर्शाती है। तो दोस्तों 16 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों 16 नंबर सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कंपानु कुंचन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों 17 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर यानी कि सांस लेना क्यों कठिन होता है, किसके कारण कठिन होता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा, यानी कि समतल की अपेक्षा पर्वतों पर यानी कि सांस लेने में क्यों कठिनाई होती है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जब हम ऊंचाई को यानी कि ऊंचाई के बढ़ाने पर वायु दाब जो होता है वह घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसीलिए हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे 18 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि ठोस से द्रव की पदार्थ के अवस्था प्रवर्तन को कहते हैं। दोस्तों सवाल में कहा जा रहा है कि ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो दोस्तों परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर यानी कि ठोस से द्रव के पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों 18 नंबर सवाल का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जो 18 नंबर सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलन, ठीक है, क्या हो जाएगा, गलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दोस्तों 19 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि रडार का आविष्कार कौन था। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट यानी कि वाटसन। दोस्तों 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि रक्त समूह का आविष्कारक कौन है। तो दोस्तों इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लैंड स्टीनर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में